जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब देख रहे हैं, जहाँ से अब काफिला निकलने लगा। मैं गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ। ये मैं अब गाड़ी में बैठ गया हूँ। मैंने अपना इब्तिदाइया बाहर दिया। उस वक्त अली अमीन गंडापुर प्रेस टॉक कर रहे थे। आपने देखा अभी भी सायरन की आवाज़ें आपको गूंज रही होंगी। इधर रूट लगे हुए हैं और ये पीछे जो है ना वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है ये आ रहा है प्रोटोकॉल के साथ। खान साहब से इनकी मुलाकात हुई है, लंबी मुलाकात हुई तफसील से। उसके बाद अली अमीन ने जो गुफ्तगू की है उससे इस बात का इजहार होता है कि काबीना जो है KP के वो उस हवाले से फाइनलाइजेशन हो गई है। एहतजाजी सियासत जारी रखी जाएगी, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहकर। इतवार को एहतजाज होगा पाकिस्तान में, लेकिन पेशावर में ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक रैली को खुद लीड करेंगे। और उसमें दो चीज़ें उन्होंने कहा है। एक तो जो मैंडेट है वो वापस चाहिए, चोरी शुदा जो मैंडेट है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो हमारी ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अभी इलेक्शन कमीशन ने हमें मना कर दिया देने से, तो उस पर वो एहतजाज करेंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की, बड़ी इंपॉर्टेंट अपील की आज। उन्होंने 9 मई पर बड़े सवालात हुए और अली अमीन गंडापुर ये कह भी चुके हैं कि मैं अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मुकदमात जो बनाए गए नाजायज़ ये ख़त्म नहीं किए गए तो फिर हम KP में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की तलाशी लेंगे, बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ियाँ हैं, फ़ौज की गाड़ियाँ, उनकी भी तलाशी लेंगे। तो बड़े सवालात थे 9 मई के हवाले से कि कितनी FIRs वापस हो गई, अब आप क्या करेंगे। तो उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि इस पर आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। ये बड़ा अहम मामला है। और जिन लोगों ने 9 मई को वायलेंस किया, जिन लोगों ने पाकिस्तानी इदारों के ऊपर हमला किया, उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले तय्युन होना चाहिए बड़ा इंडिपेंडेंटली, शफाफ तरीके से कि ये सब कुछ किया किसने। क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो चीज़ एस्टेब्लिश कर रहे थे वो ये थी कि जो PTI के लोग इसमें जिनको मुलव्वस किया गया वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ये एक साजिश थी जिसका मकसद PTI को बदनाम करना था। तो उन्होंने एक जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने बात की है और चीफ जस्टिस से अपील की है कि आप ये जुडिशल कमीशन बनाएं। दूसरा जो ज़्यादातर सवालात उनसे थे वो ये थे कि आप इस्लामाबाद पर कोई चढ़ाई करने वाले हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ये ज़रा कैमरा शेक हो रहा है, सड़क जो है वो तामीर हो रही थी, तो माफ़ी चाहता हूँ इस बात की। तो ये कि आप कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले हैं। आप तो रात जो है शहबाज शरीफ की जो थी ओथ टेकिंग, उसमें भी आप शरीक नहीं हुए। तो उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा। एक तो उन्होंने इस बात का जो इम्कान है कि फौरी तौर पर वो कोई लेके आ रहे हैं, जुलूस लेके आएंगे, कोई धावा बोलेंगे इस्लामाबाद पर सूबे की तरफ से, उन्होंने ये तो बिल्कुल उनकी गुफ्तगू से लगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़रूर उन्होंने कहा कि मैं सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे जो लोगों ने हमें जिन्होंने वोट दिए हैं उनके जो हकूक़ हैं वो मैं मरकज़ से मांगूंगा। और अगर वो मुझे उम्मीद है कि वो हकूक़ मिल जाएंगे, अगर वो हकूक़ नहीं मिले तो फिर मैं जो भी ऑप्शन मेरे पास होगी मैं उसको इस्तेमाल करूँगा, उसको एग्जॉस्ट करूँगा, उस ऑप्शन को मैं अडॉप्ट करूँगा। लेकिन कैटेगोरिकली उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कोई इस्लामाबाद के ऊपर किसी तरह से कोई चढ़ाई करेंगे। अब जहाँ तक रात की तकरीब में शिरकत ना करने की बात थी, उसमें उन्होंने ये बताया कि हम सबको पता है, पूरी कौम जानती है कि ये फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। इन्होंने मैंडेट को चुराया है। ये हकदार नहीं थे, लेकिन ये वज़ीर आज़म का हल्फ इन्होंने उठा लिया। तो जब मुझे ये पता है कि इन लोगों ने ये झूठ से किया है, तो मैं आके यहाँ पर मैं क्यों आइन की मैं खिलाफ वर्जी करूँ एक ऐसे आदमी की हल्फ वफादारी की तकरीब में जो किसी सूरत भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने का अहल नहीं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और खान साहब, अच्छा ये भी पूछा गया कि क्या आपको को रिकन्सिलिएशन के लिए कोई ग्रैंड टास्क दिया गया हो। उसके जवाब में अली अमीन गंडापुर कोई ज़्यादा उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिससे ये तासुर उभरे कि किसी लेवल पर कोई बातचीत तहरीक इंसाफ का इरादा है करने का। ऐसी कुछ उन्होंने किसी बात की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी। एक बात उन्होंने कही कि PTI जो है वो सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे, ही इज़ कमिंग आउट।
और आज खान साहब की सेहत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस हशाश बशाश ज़बरदस्त तरीके से वो अपने जो मामलात हैं उसको वो देख रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर अलीमा बीबी आई और एक डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान साहब की बहन है उनकी मुलाकात हुई। आज खासी मुलाकातें हुई हैं। जो खालिद खुर्शी साहब हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला, उनकी भी मुलाकात है। इसके अलावा शहराम तरकई और फिर उनके साथ जो आतिफ खान, इनकी भी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ, और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी वो भी हमें नज़र आए, उनकी भी आज मुलाकात। शहरयार अफरीदी साहब भी मौजूद थे यहाँ पर, गालबन उनकी भी मुलाकात है। तो एक भरपूर हेक्टिक दिन है आज इमरान खान साहब के लिए। आज किसी मुकदमे की समाअत नहीं थी, इसलिए उनके जो वकला हैं वो तो नहीं थे, लेकिन उमैर नियाज़ी मौजूद थे। उनकी उमैर नियाज़ी की इमरान खान साहब से एक मुलाकात भी हुई, वो उनके फोकल पर्सन भी हैं। और आज जो ज़्यादा हिकमत अमली यहाँ पर थी वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर थी, लेकिन जो उसमें पैगाम आया, इमरान खान साहब बहुत संजीदा ले रहे हैं, हुकूमत साजी बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं, और कोई भी ऐसा काम नहीं वो करना चाह रहे जिससे उनके मुखालिफिन को कोई मामूली सा भी मौका मिले इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का, या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कि कोई दहशत गर्दी की कोई बात हो रही है, कोई मुकाबले की बात हो रही है। खुलकर उन्होंने 9 मई के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और इसके अलावा जो ख़वातीन की और इनकी जो अक़लियतों की ख़ुसूसी नशिस्तें हैं उनकी वापसी बहुत उन्होंने कहा ज़रूरी है, और जो चोरी किया मैंडेट है उसके लिए बिल्कुल इमरान खान पीछे हटने के लिए हमें यहाँ पर तैयार नज़र नहीं आते। बहुत रश था बाहर, नारे भी लगाए गए, लेकिन जो वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर वो निकले, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं अवाम के साथ। और उनसे बड़े सख्त सवाल भी हुए। मसलन कहा गया कि क़य्यूम नियाज़ी साहब ने आप पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था और अब आज वो आपसे कल वो मिलने के लिए भी आए, तो क्या उन्होंने आपसे माफ़ी मांग ली? तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि देखें, मेरे 2 वाक़यात हुए हैं, एक तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और दूसरा मैं इमरान खान साहब ने मुझे KP का वज़ीर आला नामज़द किया। तो बहुत सारे लोग दुआ के लिए आ रहे थे मेरे वालिद साहब की, और बहुत सारे लोग मुझे मुबारकबाद देने के लिए। तो हम लोग, हमारा अपना एक कल्चर है मेहमानदारी पर, तो अगर कोई हमें दुआ करने के लिए आए, पुरसे के लिए आए, तो हम उससे ये नहीं कहते कि तुमने तब ये बात कही थी तो अब उसकी माफ़ी मांगो। ऐसा कुछ नहीं है। लोग आ रहे हैं और हम खुले दिल से उनको ग्रीट कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, और ये हमारा कल्चर है। तो इसलिए ये जो बात की गई है माफ़ी की, ये गैर ज़रूरी बात है, इस पर मैं बिलीव नहीं करता। ये यहाँ तक कडियाला जेल से रोहिदाद और अब अली अमीन गंडापुर यहाँ से निकल चुके हैं, हम भी निकल चुके हैं। तो इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो तक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।